दिस इज़ मी सिद्रा मुख्तार और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर जिसमें हम करते हैं मज़े मज़े की बातें। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको रात को नींद नहीं आती? क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको फ्यूचर की सोच बहुत ज़्यादा सताती है कि किस तरीके से अपने गोल को अचीव किया जाए, क्या होगा मेरा फ्यूचर, किस तरह से पैसे कमाऊं? या आप भी क्या उन्हीं लोगों में से हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह महसूस करते हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इंसान की ज़िंदगी में ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं या परेशानी होती है या रात को नींद नहीं आती है, तो ये किस वजह से होती है और इसका क्या इलाज है। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंसान की ज़िंदगी में नेगेटिव थॉट्स हैं ये आती क्यों हैं, या फिर हमें डिप्रेशन क्यों होता है, या एंजाइटी क्यों होती है, या हमें रातों को नींद क्यों नहीं आती। इसका सिर्फ एक जवाब है और वो है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जो टाइम है वो फ्री गुजारते हैं। जब हम लोग फ्री टाइम गुजारते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारी सोचें आती हैं जिनको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है ना, तो आप स्ट्रेस का भी शिकार होंगे, डिप्रेशन का भी शिकार होंगे। इसके अलावा आपको रातों को नींद भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पूरा दिन आपने आराम किया है। आराम करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन सो रहे थे। हो सकता है आप पूरे दिन नहीं सो रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं बैठे हुए थे, या फिर आप कहीं ना कहीं पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे। तो इसको भी हम लोग फ्री टाइम में कंसिडर करते हैं। जब जाहिर सी बात है आप पूरे दिन अपना टाइम इस तरीके से गुजारेंगे या फिर आप पूरे दिन अपने आप को रिलैक्स फील कराएंगे, तो रात में आपको नींद कैसे आएगी? और जब रात में आपको नींद नहीं आएगी, जाहिर सी बात है वो टाइम भी आपके पास फ्री होगा, तो नेगेटिव थॉट्स क्यों नहीं आएंगी आपको? कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप फ्री होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आपके जहन में बहुत अजीब व गरीब सोचें आ रही होती हैं। अगर मैं बात करूं इसके सोल्यूशन की, तो इसका भी एक ही जवाब है, वो ये कि आप अपने दिन के 24 घंटों को फुली यूटिलाइज करना शुरू कर दें। जब आप अपने दिन को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना, तब आपकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है तो जाहिर सी बात है जब रात को आप अपने बेड पे जाएंगे लेटने के लिए, तो यकीन करें आप जहाँ लेटे होंगे ना वहीं सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरे दिन काम किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सोचों से बचें, तो खुदारा आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम में लगाया करें, मेहनत मुशक्क़त किया करें, पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाया करें और प्रोडक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराते हैं, आपकी बॉडी थक जाती है क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब एनर्जी स्टोर हो जाती है तो वो नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है और हम जो है ना बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं और हमें तरह तरह की फ़िक्रें सताने लगती हैं। हमेशा आपने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है और ये जो आपके दिन के 24 घंटे हैं ना, ट्रस्ट मी, ये आपको पूरे दिन में यूटिलाइज करने हैं। और अगर आप जब इनको यूटिलाइज करेंगे ना सही तरीके से, तो ये जो आपकी फ्यूचर की टेंशन है ना आपकी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो स्ट्रेस और डिप्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा सोचने का। हम लोग परेशान होते इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है, और जब टाइम है तो हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। टाइम को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है और बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है इन सारी नेगेटिव थॉट से बचने के लिए। हम हमेशा क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं हम सीधा जाके पहाड़ को सरका देंगे, और हम लग जाते हैं मेहनत के ऊपर और उस पहाड़ को सरकाने लग जाते हैं, धक्का मारने लग जाते हैं। तो आप मुझे खुद बताएं, क्या वो पहाड़ अपनी जगह से खिसकेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप एक छोटा छोटा स्टोन उठा के रखने की कोशिश करें एक जगह पर, तो आप हर रोज़ ये काम कर सकते हैं। एक दिन आपने एक पत्थर उठाया, एक जगह पे जाके रख दिया, दूसरे दिन भी ये काम किया, तीसरे दिन भी ये काम किया, महीना भर, साल भर, 2 साल के बाद आप खुद देखेंगे कि जहाँ पे आप पत्थर रख रहे थे ना वो पहाड़ बन गया है। यही हमारे फ्यूचर के साथ भी होता है। जब हम सोचते हैं ना कि हम अमीर कैसे बनेंगे या हम अपना फ्यूचर किस तरीके से सिक्योर करें, हम कैसे अपने ऊपर काम करें, तो वो एक एक पत्थर उठाकर ही आप कर सकते हैं। हर रोज़ हर दिन को इस्तेमाल करके ही आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप सीधा जाके पहाड़ सरका देंगे और एक दिन ऐसा आएगा आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। अपने ऊपर काम करें, अपनी बॉडी के ऊपर काम करें और फुल अपने दिन को यूटिलाइज़ करें, अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा थका दें ताकि आपको आराम करने का मज़ा तो आए। आप पूरे दिन आराम करते रहेंगे तो आपको आराम करने का कभी भी मज़ा नहीं आएगा। आपकी बॉडी कहेगी बस बहुत ज़्यादा आराम हो गया है, अब मैं और आराम नहीं कर सकती। फिर हम चले जाते हैं डिप्रेशन में, फिर हम चले जाते हैं स्ट्रेस में, और हम कहते हैं कि पता नहीं हमारी जहन में क्या चलता रहता है।
हमेशा इस बात को याद रखिएगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये स्लीपलेस नाइट, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी ने भी आपको इम्पोज नहीं किया इन चीज़ों को आपके ऊपर, आपने खुद अपनी ज़िंदगी में ये शामिल किया है। क्यों? क्योंकि आप घर बैठे रहते हैं। हमेशा आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो आप इन चीज़ों का शिकार रहेंगे और ये मसला आपका कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, मेहनत मुशक्क़त करेंगे, अपनी बॉडी को यूटिलाइज़ करेंगे, आप कभी भी इन चीज़ों का शिकार नहीं होंगे। तो अपने ऊपर मेहनत करें, अपने ज़हन के ऊपर मेहनत करें, अपने फ्यूचर के ऊपर मेहनत करें, अपनी रातों पर मेहनत करें, ताकि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकें और ये जो आपके मसले मसाइल है ना, ओवर थिंकिंग के और नेगेटिव थॉट्स के, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। सो ये था आज का मैसेज, जो कि होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा कि आप इन परेशानियों से क्यों गुजर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे से कामों को शामिल करें, छोटे छोटे से डिसीजन को शामिल करें। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं आपके फ्यूचर में, प्रेजेंट में भी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है और इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी एक अच्छे से मैसेज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।